हमारी पुकार को सुनकर, हमारी बुलाहट को सुनकर आप आ चुके हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं, पिता परमेश्वर आपको स्वागत करते हैं। यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य उपस्थिति को हम स्वागत करते हैं प्रभु जी। लगातार आपकी महिमा को प्राप्त करने के लिए आप हमारे बीच में आ चुके हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज की संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। अभी जो भी आ चुके हैं और जो भी आने वाले हैं प्रभु जी, सारे रुकावट को तोड़कर आप उन्हें लेकर आएंगे। धन्यवाद करते हैं। इतने महीनों बाद परमेश्वर आपने हमें ये अवसर दिया है कि सभा में फिर से परमेश्वर एक फेलोशिप के साथ, एक संगति के साथ मिलकर हम आपकी आराधना कर सके। आपने हम सभी को चंगा रखा है, हम सभी को स्वस्थ रखा है प्रभु जी। आपने बल दिया है कि हम आपकी उपस्थिति की ओर ढूंढ कर चले आए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। लगातार आप हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण करने वाले हैं प्रभु जी। यहाँ से आपकी स्तुति ऊंचा किया जाए प्रभु जी। यहाँ से आपकी आराधना की सुगंध आपकी उपस्थिति तक पहुँचने पाए राजा। हमें से हर एक की आत्मा प्राण शरीर को आप तैयार कीजिए ताकि हम संपूर्ण तरीके से हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें। हम सभी के विचारों को एक करते हैं, हम सभी के हृदय को एक करते हैं, हम सभी के मनों को एक करते हैं। ओ पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप संपूर्ण तरीके से परमेश्वर आपने कंट्रोल लिया है, आपने काबू लिया है। सभी कुछ आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? फिर एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी महिमा करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए मुझे विश्वास है हम सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं। मिलकर एक गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। इस गीत को हम उत्साह के साथ तालियों को बजाकर हम गाएंगे। सभी तालियों को बजाएंगे, सभी उत्साह के साथ गाएंगे। कोई भी यहाँ पर शांत खड़ा नहीं रहेगा क्योंकि आप स्तुति करने के लिए आए हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। यहोवा चरवाहा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में से चराता वो है। यहोवा चरवाहा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। उत्साह के साथ यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में से चराता वो है। शत्रुओं के सामने तेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा बहादुर है। ओ शत्रुओं के सामने तेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा बहादुर है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सिर पर वो तेल मारा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा
मेरा भर गया है और मैं बढ़ रहा है। सिर पर वो दिल मेरा है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने, शत्रुओं के सामने इसको बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने इसको बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में स्नेह से चराता वो है, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में स्नेह से चराता वो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आप जानते हैं हमने क्या गाया? हमने गीत में दूसरे पद में क्या गाया आप जानते हैं? हमने गाया कि शत्रुओं के सामने वो हमारे लिए मेज बिछाता है। मतलब जो आपको लज्जित करते हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, जो चाहते हैं कि हम नाश हो जाएं, हम खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, ऐसे लोगों के सामने हमारा परमेश्वर क्या करता है? मेज को बिछाता है। हमारे लिए क्या लगाता है? एक सिंहासन को तैयार करता है, उनके सामने बिठाता है, हमें आशीषित करता है और दिखाता है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। वो साबित करता है कि हम सेनाओं के यहोवा के बच्चे हैं। आमीन। कि हम साधारण लोग नहीं हैं, उस यहूदा के राज सिंह के बच्चे हैं। आमीन। हालेलुया। इस बात को हम इतने उदास के साथ क्यों गा रहे हैं? उदासी के साथ, उत्साह के साथ, ताली को बजाकर उस बात को एहसास करते हुए हम गाएंगे। इसमें चाहती हूँ इस पद को हम दोबारा गाएं। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, दिल मेरा मगन है। कितनों का दिल मगन है? कितनों का दिल वाकई में आनंदित है? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु के सामने परमेश्वर आपको लज्जित ना करे, तो मिलकर उत्साह के साथ हमारे साथ गाइए। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार किया है, दिल मेरा मगन है। विश्वास के साथ शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपने हमें लज्जित नहीं होने दिया, आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमें टूटने नहीं दिया, आपने हमें बिखरने नहीं दिया। परमेश्वर सबसे बढ़कर आपने हमें लज्जित होने नहीं दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर हमें किसी बात की घटी नहीं है, हमें किसी बात का चिंता नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद राजा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे संग संग रहने वाले सेनाओं के यहोवा। परमेश्वर हम आपकी उपासना करते हैं। इस समय में सभी मुख खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें। प्रिय लोगों, दिल की गहराई से परमेश्वर की योग्य स्तुति को उसको दें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते हैं। परमेश्वर हमें सिखाइए कि हम आपके समान प्यार करने वाले बने। परमेश्वर
जैसे परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, जैसे खुदा ने हमसे प्रेम किया, अपने प्रेम के कारण उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर वैसे हम चाहते हैं कि आप हमें सिखाएं किस रीति से हम प्रेम करें। परमेश्वर आपके प्रेम को हम कैसे दर्शा सकते हैं। हालेलुया। सभी हृदय की गहराई से अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को, हृदय को कहे परमेश्वर आपके प्रेम से आप हमें भरिए, अपने प्रेम से आप हमें भरिए परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी को खोलकर कहे परमेश्वर आपके प्रेम से हमें भरिए, आपके प्रेम से इस जगह को भरिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति से इस जगह को भरिए परमेश्वर। ये जगह आपके प्रेम से भर के उमड़े प्रभु जी। हम जब यहाँ से वापस अपने घर जाएं, आपके प्रेम को हम लेकर जाएं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया। प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, सभी भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। यीशु भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करो। सभी बोलेंगे जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करो, बदले में प्यार करो। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। आमीन। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं
कहाँ हूँ, प्यार करूँ, इतना प्यार करूँ, भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊँ कि मैं कहाँ हूँ, प्यार करूँ। हाँ परमेश्वर, आपके समान हम प्यार करने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके लोग प्रेम करते हैं परमेश्वर, जो प्रेम करते हैं वो आपकी आशीष को प्राप्त करते हैं प्रभु जी, जो प्यार करते हैं वो आपके स्वभाव को दर्शाते हैं। राजा, हमें सिखाइए कि हम आपसे प्यार करें, हमें सिखाइए कि हम अपने पड़ोसियों से प्यार करें, हमें सिखाइए कि हम अपने परिवारजनों से सच्चा प्यार कर सकें, हमें सिखाइए कि हम अपने संगी के साथियों के साथ प्रेम स्वभाव के साथ रहने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपके प्रेम से, आपकी उपस्थिति से हमें भरने के लिए धन्यवाद। तब हम भूल पाएंगे कि हम कौन हैं, हर एक घमंड को हम तोड़ नहीं पाएंगे प्रभु जी, हर एक जलन को, ईर्ष्या को हम छोड़ नहीं पाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, हमें अपने प्रेम से, अपने प्यार से इतना भर दीजिए कि परमेश्वर हम भूल जाए हम कहाँ पर है और कौन है प्रभु जी। लेकिन एक बात हम याद करने पाएंगे, हम आपकी संतान हैं और आपके प्रेम से भरपूर होकर हम सब कुछ कर पा सकते हैं प्रभु जी। स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस समय हमारी स्तुति और आराधना को आपने ग्रहण किया है, धन्यवाद करते हैं। आए हुए सभी को आपने आशीषित किया, अपनी उपस्थिति से भरा है प्रभु जी। हमेशा आप प्रसन्न हुए हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी आदमी में मजा आपको देते हैं, लगातार हमारे जीवनों में हमेशा आपके प्रेम के द्वारा हम क्रियाशील होने पाए, आपके प्रेम से भरकर आज हम लौटने पाए परमेश्वर। वचनों के द्वारा हम में से हर एक के साथ आप बात करेंगे परमेश्वर, ऐसा कोई भी ना हो जिसको वचन ना छुआ हो प्रभु जी। सभी आपके वचन को प्राप्त करके परमेश्वर भरपूरी के साथ यहाँ से लौटने पाए परमेश्वर। सारी यादें मैं मजरा आपको देते हुए प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है और हमेशा हमारे दिल की इच्छा को पूरी करते हैं। हालेलुया। कल भाई नेतन मेरे को इस वीडियो भेजा, प्यार करूं, और इस गाना की सुनने के बाद मेरे दिल में लगा, मेरी इच्छा है ये हमारे चर्च में भी इस गीत गाना कल रात, ठीक है। और मैं जानता भी नहीं इधर आज जॉयस इस गीत गा रहे हैं। हालेलुया। जो हमारे दिल की इच्छा परमेश्वर पूरी करेंगे, पर हमारे अंदर विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इस नए महीने में पहले इतवार में आप लोगों को मिलने के लिए मेरे बहुत खुश है। इतना दिन के बाद कई लोग आ रहे इधर, कई लोग सामत वाले लोग पहले भी आ गया, बट आज एक ही चीज में बोल सकते हैं आपको, परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए आप चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। सही सलामत से रखा पूरी 5 महीने, और मैं विश्वास करूं आगे भी आपको रखेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे पहले। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद प्रभु, सारी
चिंता और बोझ आप ले लिया प्रभु आपके ऊपर, और हमारे दिल को प्रभु आपके शांति से भरा प्रभु, आपके अनुग्रह से भरा प्रभु। इसलिए प्रभु हम यहाँ बैठ के प्रभु आपको हालेलुया बोल सकते प्रभु। इसलिए प्रभु हम यहाँ बैठ के प्रभु आपको आमीन बोल सकते प्रभु, क्योंकि हमारे दिल के अंदर प्रभु हम लोग को पता है जो काम करना आप कर दिया प्रभु, और जो बोझ उठाना आप उठाया प्रभु, और जो शांति देना आप हमको दे दिया प्रभु। इस वजह से हम खुशी से आपके लिए जिएंगे प्रभु, और इस दुआ आपके नाम से मांगेंगे, आमीन। What has happened over the lockdown is अब इस लॉकडाउन के बीच में क्या हुआ है, we have become very fat, हम काफी मोटे हो गए हैं, क्योंकि हम बैठ के खाना खा रहे हैं। अपने बारे में मैं कुछ बोलेंगे नहीं है, पर मेरे बारे में बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना आगे, और मैं कोशिश कर रहा हूं उसको अंदर खींचने के लिए, इस पेट को, वो जा रहे नहीं है। क्या करना बहन? पर आज परमेश्वर बोल रहे मैं आपको पेट को इतना वचन से भोजन देंगे, अपने आप चले जाएंगे अंदर। हालेलुया। क्योंकि जो वचन मैं प्रिपेयर किया उससे मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम इधर आने के समय परमेश्वर मेरे दिल के अंदर दूसरे वचन दिया। So I want you to turn in your Bibles. अपनी बाइबल्स में मोड़ें। Please turn to 1 Samuel chapter 17. पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, And I want you to read verse 24. पहला शमूएल उसका 17 का 24। Hallelujah. It says that all the men of Israel, that is all the army of the field, and they were dreadfully afraid. उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। Why were they dreadfully afraid? अब वो अत्यंत भयभीत क्यों थे? Because if they were not afraid, they would not run away. अगर वो भयभीत नहीं होते तो वो भागते भी नहीं। Hallelujah. If they were strong, they would have stood there and faced the giant. अगर वो बलवंत होते वहीं खड़े रहते और उस बड़े दानव का सामना करते। So the first reason why they were dreadfully afraid, तो पहली चीज क्या है कि वो क्यों इतने भयभीत थे, वो ये है they did not know their God. वो अपने परमेश्वर को जानते नहीं थे। Hallelujah. हालेलुया। They did not know their God as a protector, God as a provider, God of power. वो ये नहीं जानते थे ऐसा परमेश्वर जो उनकी सुरक्षा करने वाला हो, ऐसा परमेश्वर जो उनको हर जरूरत उनकी पूरी करने वाला हो। Yet they follow their God. लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर के पीछे चलते थे। Yet they went to the synagogue every day and every evening and they prayed to the God. फिर भी वो सिनेगॉग में जाते थे और हर शाम को जाते थे और वहां पर प्रार्थना भी करते थे। But they did not know their God. वो आराधनालय में जाते थे लेकिन अपने परमेश्वर को जानते Maybe नहीं we थे। have been going to church for many years. हम भी कितने सालों से कलीसिया जा रहे हैं, But do we know the God to whose church we go to? पर क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसकी कलीसिया में हम जाते हैं? Amen. आमीन। You know, sometimes Satan can fool us. कई बार जो है शैतान हमें बेवकूफ भी बना देता है। I heard about this husband and wife who were getting married. और मैंने सुना था इस पति पत्नी के बारे में जो शादी करने जा रहे थे, लड़का लड़की। So one day before the wedding, एक दिन उनकी शादी से पहले the husband called the pastor to his office. अब हस्बैंड ने पासवान को अपने ऑफिस पे बुलाया And gave him a check of 10,000 rupees. और 10,000 रुपए का चेक दे दिया। And he said, tomorrow when you read my vows, और बोला कि कल जब तुम मेरे जो है वाउस को, मेरे जो वायदों को पढ़ोगे, which you do it in church, जो कलीसिया में होता भी है, leave out all the I should. जितने भी मैं करूंगा ऐसे छोड़ देना।
Just say a few things कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बोल देना that everybody will be happy. ताकि सब लोग खुश रहे. And then the husband had a cup of tea with the pastor and he went away. अब पासवान के साथ एक चाय का कप हुआ उनका और उसके बाद वो चले गए पासवान. And he was looking forward to his wedding the next day. और वो अपनी शादी के लिए बिल्कुल तैयार था अगले दिन. So he reached the church on time. एकदम समय पर कलीसिया भी पहुंच गया. And as the pastor said, I invite the husband and the man and woman to come forward. और जैसे ही पासवान ने बोला मैं आदमी और औरत को जो लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली है उनको आगे आमंत्रित करता हूँ. And the pastor told the husband, और पासवान ने हस्बैंड को बोला for whatever I say, you must say, I will do. जो कुछ भी मैं कहूंगा उसके लिए तुम बोलोगे मैं ऐसा करूंगा. The husband was very happy पति तो बहुत ही खुश था because he knew now I gave 10,000 rupees, so the pastor will say nice things. अब उस लड़के को मालूम था उसने तो 10,000 रुपए दिए हैं इसलिए जो पासवान है वो तो अच्छी अच्छी चीजें ही बोलेंगे. So the pastor looked at the man and said, अब पासवान ने उस आदमी को देखा और बोला Do you promise to make coffee for your wife every day in the morning? क्या तुम वायदा करते हो कि अपनी पत्नी के लिए हर दिन कॉफी बनाओगे? The man looked at him with his mouth opening like a goldfish. अब वो एक मछली की तरह उसका मुंह खुले जा रहा था और वो पासवान को देख रहा था. Do you promise to drop your wife to school every day क्या तुम and wait there for the 8 hours and pick her up and come back? वायदा करते हो कि अपनी पत्नी को रोज सुबह स्कूल छोड़ने जाओगे और 8 घंटे वहां पे इंतजार करोगे जबकि उसका स्कूल खत्म होगा और उसे वापस लेके आओगे? And then the pastor said, Do you promise to wash your wife's clothes every day? वायदा करते हो कि क्या तुम अपनी पत्नी के कपड़े हर दिन धोओगे? Do you promise even if you get angry, not to get angry, but always to press your wife's feet every day? और वायदा करते हो कि गुस्सा आए तो भी गुस्सा नहीं करोगे और हर दिन अपनी पत्नी के पांव दबाओगे? The poor man did not know what to do. Everybody was watching, so he had to say, I will. अब वो बेचारे लड़के को अब क्या कह सकता था, सारे लोग देख रहे थे तो इसलिए उसने बोला मैं करूंगा. So he called the pastor and spoke in his ears so that everybody will think that he is saying something nice. पासवान को उन्होंने बुलाया और उनके कान में कुछ कहा तो ताकि सब लोग समझे, धीरे से कहा है ताकि सब लोग समझे कुछ जरूरी बात कह रहा है. And he said, Do we not have a deal? I gave you 10,000 rupees. उन्होंने बोला क्या हमारे बीच में डील नहीं हुई थी? मैंने 10,000 रुपए दिए थे आपको. The pastor said, We had a deal and gave him back that check of 10,000 rupees. उन्होंने बोला हाँ हमारे बीच में ऐसा समझौता हुआ जरूर था और ये लो 10,000 रुपए का चेक वापस दे दिया. Because your wife made a better deal with me. क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने इससे अच्छा मेरे साथ समझौता किया था. आप 10,000 दिया, अपने पति मेरे को 20,000 दिया. Very often, Satan does the same things with और us. कई बार शैतान भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ करता है. He comes into our life in such a way that we do not know our God. हमारे ऐसे तरह हमारे जीवन में आता है कि जैसे कि हम अपने परमेश्वर को जानते ही ना हो. We do not know a God who is our provider, हम ये नहीं जानते परमेश्वर जो हमारा जरूरत को पूरी करने वाला है, a God who is our protector, ऐसा परमेश्वर जो हमारी सुरक्षा करने वाला है, a God who fulfills all his promises for us. और ऐसा परमेश्वर जो अपने हर वायदे को हमारे जीवन में पूरा करते हैं. Now I want to look at the same chapter. उसी अध्याय में हम देखेंगे David spoke in verse 26. और 26 आयत में दाऊद ने बोला, Then David spoke to the men who stood by him, saying, What shall be done for the man who kills this Philistine? तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो इस फिलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? Even before he could actually kill the Philistine, David already knew that he is going to kill the Philistine. और इससे पहले कि उसने फिलिस्ती को मारा ही नहीं था, दाऊद को पहले से ही मालूम था कि वो फिलिस्ती को मारने जाएगा. Because he knew his God. क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था. Now, in order to know your God, you should see that there are few things you should do. और अपने परमेश्वर को जानने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है. Now, if you look at verse 28 to verse 30, अगर आप 28 से 30 आयत तक देखेंगे, David's elder brother comes to him और दाऊद के बड़े भाई जो हैं उसके सामने आते हैं and he is very angry with him. और बहुत ही गुस्सा होता है वो उसके साथ.
He tries to insult him, he tries to provoke him, और उसको जो है एकदम उसकी काफी बेइज्जती करता है और काफी उसको ललकारता भी है। and in front of all the other soldiers he says, और सारे सिपाहियों के बारे में वो के सामने वो बोलता है, he says, why are you here and why did you come here or come down here and what have you done with a few sheep that we gave you to look after in the wilderness? तो एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ के आया है? And then he said, I know your heart. मुझे तेरे हृदय के बारे में मालूम है, उसने पहले से ही You are कहा, a very proud person और तू काफी अहंकारी व्यक्ति है and you have come here to watch the fun. और तू यहाँ पर सारे मजे देखने के लिए आया है। You know why he said that? पता है उसने ऐसा क्यों बोला? Because his younger brother was seeing him coming to the battlefield and running back when they saw क्योंकि Goliath. उसका छोटा भाई जो है वो देख रहा था कि बड़ा भाई कैसे जो है युद्ध के लिए आगे बढ़ता है, उसके बाद कैसे दौड़कर वापस आ जाता है। So David could have answered back to him. दाऊद जो है उसको प्रति उत्तर दे सकता थे, He could have also got angry. वो भी वापस गुस्सा हो जाता और उसको वापस जवाब देता अपने बड़े भाई को। He could have also insulted him. वो भी उसको ऐसे ही नीचा दिखाता सबके सामने, जैसे उस बड़े भाई ने He could दिखाया have said, था। what fighting are you doing? You're running away every day. और वो ये भी बोल सकता था, तुम क्या लड़ रहे हो, तुम तो हर दिन भागते रहते हो वापस, You're seeing the man and you're running away. तुम तो इतने बड़े दानव को देखते हो और उसके बाद भाग जाते हो। But I wanted to see what David did. लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप देखिए कि दाऊद ने किया क्या। It says in verse 30 30वीं आयत में लिखा है, that he turned from him. तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे सम्मुख होकर वैसे ही बात की। Some Bibles translate it by saying that he turned away from him. कुछ बाइबल्स ऐसे भी बोलती हैं कि वो उससे थोड़ा दूर चला गया। You know, those who know their God जो अपने परमेश्वर के को जानते हैं, will never allow Satan to provoke them, वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि शैतान आकर उन्हें भड़काए, though he tries his best, जबकि वो इतनी कोशिश भी करता है ऐसा will करने never की। feel insulted, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे किसी ने उनकी बेइज्जती करी है, will never get angry. कभी भी वो क्रोधित नहीं होंगे। They will move away from their situations वो because वो अपनी परिस्थिति से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि they know that God is with them. ये वो जानते हैं कि उनका परमेश्वर उनके साथ है, He will never leave them nor forsake them. ना वो उन्हें कभी छोड़ेंगे ना वो उन्हें कभी त्यागेंगे। So why should they be afraid? तो वो डरे किस बात के लिए? Now the second thing दूसरी we चीज learn जो over है, here is those who know their God will also trust their God. जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वो अपने परमेश्वर पर भरोसा भी करेंगे। I want to look at verse 32. और मैं चाहता हूं कि आप 32 आयत को देखें जिसमें लिखा है, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। Here is a 17-year-old shepherd. और यहाँ 17 साल का वो चरवाहा है, He is going and telling the king, let not your heart be troubled. और वो जो है राजा को ये जाकर बोल रहा है कि किसी कारण तेरा मन कच्चा ना हो, You know, let not your heart fail तेरा हृदय जो है कमजोर ना पड़ने पाए इस वक्त, because of this man. इस व्यक्ति की वजह से। And then he says, your servant, that is, he said himself, he's talking about himself, और जब वो ये कहते हैं तेरा दास, वो अपने बारे में बात करते हैं, will go and fight this man. वो उस फिलिस्ती से जाकर लड़ेगा। Now think with me for a moment. अब मेरे साथ एक बार के लिए सोचिए, David has never fought a battle before. अब दाऊद ने कभी पहले युद्ध लड़ा नहीं है He is not a soldier. और वो कोई सिपाही भी नहीं है, Otherwise he would have been in Saul's army. और अगर वो होता तो फिर तो वो सौल की सेना में होता, He was a shepherd boy looking after his father's sheep. और वो तो एक चरवाहा था जो अपनी सारी भेड़ बकरियों को देख रहा था अपने पिता And his की, father sends him to take some food for his brothers. और पिता ने तो उसे भेजा था कि अपने भाइयों के लिए कुछ खाना वाना ले जाओ। And if you look at verse 22, अगर आप 22 आयत को देखेंगे, David brings the food for his brothers. और दाऊद जो है सामग्री सामान वगैरह जो उसके पास है वो अपने भाइयों के पास जाकर उसे देने जा रहा है। Verse 23 says that he talks with them. और 23 आयत में लिखा है वो उनसे बातचीत करते हैं, He could have gone back home और वो बातचीत करके घर वापस भी जा सकता था, because he did the job for which he came for. जो काम के लिए उसे भेजा गया था वो काम तो उसने कर ही दिया था। Hallelujah. हालेलुया। But he didn't do that. पर ऐसा उसने किया नहीं, Because he said something which is very important for us to understand. और उसने कुछ ऐसा कहा जो हमारे लिए बहुत मुख्य है कि हम इस बात को समझें। If you look at the second part of verse 26, और अगर हम 26 आयत के दूसरे भाग को देखें, you know, he says, who will take away the reproach of this uncircumcised Philistine?
that he should defy the armies of the living God. वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? Now, the word reproach means shame. और इसका मतलब यह है कि उनको लग रहा था कि उस रिप्रोच का मतलब है शर्मिंदा होना। It means to come and taunt you, to make fun of you. इसका मतलब यह है कि आकर उनका ताड़ना, मजाक उड़ाना। And the word defy means it is saying who can save you. और उसका डिफाई का मतलब है कौन है जो तुम्हें बचा सकता है। So this man, Goliath, was making fun of the whole army of Israel. अब ये जो गुलायत है ये पूरी इजराइल की सेना का मजाक उड़ा रहा For more था। than 40 days. 40 दिन से भी अधिक हो चुके थे ये करते हुए, Because they did not trust their God. क्योंकि वो लोग जो हैं अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे। If you do not trust your God today for your life, the devil will make fun of you. अगर आज आप अपने जीवनों को लेकर परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो शैतान आपका मजाक उड़ाएगा। He will taunt you and say, see, I told you it will not happen. You will never get this job. You will never get this और job. वो आपको ऐसे ताड़ना देकर कहेगा, देखा मैंने कहा था ना ये नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हें कभी नहीं मिलेगी ये You will नौकरी। never get that promotion. You will never get what you're asking for. ये प्रमोशन जो है तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, जिसके लिए तुम पूछ रहे हो, मांग रहे हो, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। And ऐसा शैतान बोलेगा। you will not be able to stand like David. और आप दाऊद की तरह खड़े होने नहीं पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। I want to look at this. Verse 26. 26 आयत को अगर आप देखें, Then David spoke to the men who stood By him. और जितने भी लोग दाऊद के आसपास खड़े थे उसने उनसे बोला। That means David was standing. You know, he did not run hearing the story or seeing the man. अब उस कहानी को सुनकर दाऊद जो है वो भागा नहीं, वो वहीं खड़ा हुआ था। And Saul told David, this man is a warrior from his youth, but you are just a youth. और शाऊल ने उसको बोला कि ये व्यक्ति जो है अपनी जवानी से एक सैनिक है, लेकिन तुम तो सिर्फ एक लड़के हो। But David said, लेकिन दाऊद ने कहा, when a bear and a lion came to take the sheep of my father, जब एक भालू और एक शेर आए कि मेरी भेड़ों को, मेरे पिता की भेड़ों को उस पे हमला करने के लिए, I went and fought with them and rescued the sheep from their jaws. मैं गया वहां पर लड़ा और वहां पर मैंने अपनी इन भेड़ बकरियों को बचाया इन सब से। Verse 35 I want to look at. अगर आप 35 आयत को देखें, तब Yeah. मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और तब वे मुझ पर हमला करता, तब मैं उनके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। That is, David is saying, without any weapon, without anything, I struck the lion and the bear and I killed it. और मेरे पास कोई भी हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मैंने जो है उस भालू को और उस शेर को मार डाला अपने हाथों से ही। Hallelujah. हालेलुया। Today, you have a weapon to destroy the bear and the lion that comes into your life. आज आपके पास वो हथियार है कि कोई भी भालू या कोई भी शेर आपके जीवन में आए, आप उसे कैसे उसका नाश कर सकते हैं। That is to trust your God. कि आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। Because when you trust Him, then you will pray and commit your life to Him. जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो आप प्रार्थना करोगे और अपना जीवन उसके आगे समर्पित रखोगे। But if you do not trust Him, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, then you will always have plan B. तब आपके पास हमेशा दूसरी योजना होगी, प्लान बी होगा आपका तैयार। Hallelujah. हालेलुया। There is a boy who works for me. मेरे लिए एक लड़का है जो मेरे लिए काम करता है, You know, I'm trying to help him study. और मैं उसकी मदद भी कर रहा हूं कि वो पढ़ाई वगैरह कर सके। So he has come to 10th standard now. अब वो 10वीं क्लास में आ गया है, He's doing an open school. ओपन स्कूल से पढ़ रहा है, And I've been telling him और मैं उसे कह रहा हूं that he needs to study. कि उसे पढ़ना है। So he is trying to study. 2 weeks ago he came to me and said, Pastor जी आप मेरे को मदद करना। और वो कोशिश भी कर रहा है पढ़ने की, और 2 हफ्ते पहले मेरे पास आया, उसने कहा पासवान प्लीज मेरी मदद करना। बोलो कैसे मदद कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं करेंगे। मैं तो सोचा उसको थोड़ा टाइम देंगे पढ़ाई करने के लिए। बट यस भाई मेरे से पूछा
मेरे को पैसा दो, मैं पैसा लेके क्वेश्चन पेपर लेके पास करूंगा। मेरा दिल तो हार्ट अटैक हो गया वहां पे। वो उनके पास इतना सामत है, ताकत है, मेरे से पूछ 35,000 दो, वे क्वेश्चन पेपर खरीद के पास करेंगे। और इस पहले मैं सोचा वो जोक कर रहे मेरे से, मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, पर वो बोल रहे महीने महीने काट दो मेरे तनख्वाह में। उसने कहा हर महीने मेरी तनख्वाह से काट लेना। और सर भी बोल रहे 35,000 के आप 11th क्लास जाएंगे सीधा। और ये भी बोल रहे हैं कि 35,000 के सीधे 11वीं क्लास में पहुंच जाएंगे। और प्रभु का इच्छा है, लॉकडाउन हो गया और अपने आप पास हो गया। प्रभु ने ऐसा काम किया कि लॉकडाउन हो गया और वो लड़का अपने आप ही पास हो गया। क्योंकि उनके पास प्लान बी था। प्लान बी तो है पास्टर से पैसा लेना, और प्लान बी योजना उनकी दूसरी थी कि पासवान से पैसे लेंगे। क्योंकि प्लान ए तो फेल हो गया, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई किया नहीं था, प्लान ए तो था ही कि पक्का फेल हो जाएगा, क्योंकि इसके मन में ऑलरेडी बी है और दिमाग में पहले ही सोच के रखा है कि हाँ भाई दूसरी योजना है मेरे पास होने का, मुझे क्या करना है। पर उसको पता नहीं है प्लान बी फेल हो गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि प्लान बी भी फेल हो गया। और मैं इस लड़का से पूछा, उसका नाम भी प्रदीप है, मेरा नाम है उनका, और उसका नाम भी प्रदीप है। मैंने उस लड़के से पूछा, प्रदीप आप सोचा मैं आपको ये पैसे देंगे ऐसे करने के लिए? तो मैंने पूछा प्रदीप आपको लगा कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा ये काम करने के लिए? तो बोला क्या दिक्कत है, सब लोग तो कर रहे हैं, दिक्कत क्या है इसमें? उसने बोला क्या परेशानी है, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, इसमें क्या बात है। फरवरी महीने की बात है, ये फरवरी में हुआ था ऐसा, क्योंकि उसके बाद एग्जाम्स आएंगे ना, फरवरी के बाद। फरवरी के बाद ही तो एग्जाम आते। और उसका वो क्रिश्चियन भी है और वो मसीह है, बंगाली है, बंगाली है। उसका नाम प्रदीप बर्मन। उसका नाम है प्रदीप बर्मन। इफ यू डू नॉट ट्रस्ट योर गॉड, दिस इज व्हाट वी विल डू। अगर हम अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे तो ऐसा ही हम भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वी मस्ट trust our God. हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। And when we surrender something into God's hands, और जब हम कुछ भी परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं, we have to believe that He will fulfill it. हमें इस पर विश्वास करना है कि वो उसे पूरा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And thirdly, और तीसरी बात, David believed this God. दाऊद ने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। I want you to read verse 37. और आप 37 आयत को पढ़ें जिसमें लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सींग और भालू दोनों के पंजों से बचाया है वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथों से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। Saul भी ऐसा था। First Saul said, go, God is with you. पहले तो शाऊल ने बोला जा, तेरा पर यहोवा तेरे साथ है। And then in verse 38 says, और 38 आयत में लिखा है, so Saul called David and said, take my armor. अब शाऊल ने कहा, ले ये मेरे शस्त्र को ले ले। And then he put a helmet of bronze upon his head. और उसके बाद पीतल का जो है उसे टोप पहना दिया। And David said, I have not tried this. और पीतल का टोप उसके सर पर उसे रख दिया। और दाऊद ने कहा, मैंने तो इन सब चीजों को कभी पहना ही नहीं है, ऐसा देखा नहीं है। Hallelujah. Why did he say that? अब क्यों उसने ऐसा कहा? Because as a believer in God, David already had the armor of God upon him. अब क्यों उसने ऐसा बोला? इसलिए बोला क्योंकि एक विश्वासी होने के नाते दाऊद के पास तो पहले ही परमेश्वर का शस्त्र था। Hallelujah. हालेलुया। He didn't need Saul's armor to go and fight with Goliath. उसे जरूरत ही नहीं थी कि वो शाऊल के शस्त्र को ले और जाके गुलायत से लड़े। He didn't need a bronze helmet because he already had the helmet of salvation upon him. उसे वो पीतल का टोप अपने सर पर नहीं चाहिए था क्योंकि पहले ही परमेश्वर के उद्धार का टोप उसके सर पर था। And that's why he was able to believe his God. और इसीलिए वो अपने परमेश्वर पर विश्वास करने He पाया। had no sword in his hand. कोई तलवार नहीं थी उसके हाथ में। If you read verse 41,
अगर आप 41 को पढ़े, फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल के लिए था उसके आगे आगे चला। The man who held his shield and spear went ahead of him. और जो ढाल और उसकी तलवार को लेकर जा रहा था वो आगे उसके जा रहा था। So when the Philistine saw David, he said, "Am I a dog that you come to fight with me with?" और जब फिलिस्ती ने जो दाऊद को देखा उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? Hallelujah. He was angry वो गुस्सा हो रहा था and he came charging down towards him. और फिर वो एकदम ललकारते हुए उसके पास आया। And in verse 45, the Philistine says, और 45 में जो है फिलिस्ती बोलता है, 44 में अगर आप देखें, फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। and verse 45 and what is 46 is David's answer. और 45 में दाऊद ने फिलिस्ती को उत्तर दिया, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। Hallelujah. And read verse 46. और 46 में लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक ही परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Now suppose you are David. अब मान लो कि आप दाऊद हैं Okay. Now all of you are in the battlefield. Stand और up. आप लोग सारे खड़े हो जो जाइए. हैं सेना में वहां पर युद्ध में हैं और सब खड़े हैं, सब खड़े हो जाइए। You all are Davids today. अब आप आज सारे सब लोग दाऊद हैं And I need one giant. और अब मुझे कोई गुलायत भी चाहिए दानव बनने के लिए। I'll call Bablu. Now Goliath is going to come charging towards you, and I want to see your reaction. Okay, 1, 2, 3 will come. 3 बोलने से मैं जो कुछ बोला आप करना, ठीक है? अब जो है गुलायत जो है दानव आपके सामने आएगा आपको ललकारते हुए। अब मैं देखता हूं कि आपको क्या करना है। ये माइक भी ले लो। आपसे ये लोग डरा भी नहीं है। मैं कई लोग को देखा, वो सुनने से ऐसे थोड़ा पीछे चला गया। एक ही जगह में खड़े हो रहे, बट ऐसे गया। क्योंकि बबलू को देख के आपको डर आ गया है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पत्नी भी है इधर, कुछ करेंगे उधर मारेंगे। बट सोच लो, असली गोलियात तो आ रही है इधर, हम खड़े होकर बात कर सकते हैं, हम सब भागेंगे। क्योंकि एक दिन ऐसे भी हुआ है कलीसिया के अंदर, एक दिन सारी कलीसिया आराधना कर रही है और अचानक से बीच में शैतान आ गया कलीसिया के अंदर, और सब लोग शैतान को देख के इधर उधर भागने के लिए कोशिश किया। दरवाजा के एक ही दरवाजा, एक के ऊपर जाके जैम हो गया उधर। और एक आंटी था, बहुत उम्र की आंटी था, 80 साल की आंटी, आगे बैठा, और तुरंत शैतान उनके पास जाके बोला, आप क्यों नहीं भाग रहे? और आंटी ऊपर शैतान के, मैं क्यों भागना? क्योंकि मैं 25 साल से इस चर्च के मेंबर हूं। और एक चीज बोलूं शैतान आपको, पहले दिन से मैं आपके साइड में हूं, मैं परमेश्वर के साथ नहीं है, आपके साथ है। 25 साल से मैं आपके साथ हूं, इसलिए मैं आपसे डरेंगे नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक है। हालेलुया। If you do not believe your God, this is what you will do.
अगर आप अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर देंगे तो आप यही करेंगे। David cut the head of Goliath with Goliath's own sword. और दाऊद ने गुलायत की वो खुद उसकी तलवार से ही उसका सर काट डाला, Because he believed his God will help him kill Goliath with one stone. क्योंकि उसने जो है अपने परमेश्वर पर विश्वास किया कि उसका परमेश्वर जो है मदद करेंगे उसकी गुलायत को मारने में एक पत्थर से The ही। Bible says the stone went into his forehead और बाइबल कहती है कि वो पत्थर जो है उसके बिल्कुल माथे पर लगा and went inside him that Goliath fell dead. और बिल्कुल अंदर चला गया कि वो गुलायत जो है वो मर गया नीचे गिर के। Hallelujah. One stone. एक पत्थर He killed a giant. इतने बड़े दानव को उसने मार दिया। One word of faith from your mouth and my mouth will move the mountain. विश्वास का एक शब्द आपके मुंह से और मेरे मुंह से सारे पहाड़ों को गिरा देगा। जो पहाड़ आपके सामने है आज आप विश्वास में उसको बोल सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से यहां से निकाल के चले जाओ, चले जाएंगे। बट आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आप बिना विश्वास के पहाड़ को बोलेंगे यहां से निकाल के वहां समुद्र चले जाओ, वो समुद्र नहीं जाएंगे, आपके ऊपर आ जाएंगे, आप अंदर चले जाएंगे जमीन के अंदर। 3 things you must know if you want to say you're a believer. 3 चीजें आपको अब मालूम होनी चाहिए अगर आप कहते हैं कि आप एक विश्वासी हैं। You must know your God, अपने परमेश्वर को जानना है, you must trust your God, अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है and you must believe your God. और अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना When है। you do these 3 things, जब ये 3 चीजें आप करेंगे you will have peace. आपके पास शांति होगी, Your mind will not go here and there. Your mind will be upon the Lord. आपका मन जो है इधर उधर नहीं जाएगा, आपका मन सीधा परमेश्वर की ओर होगा And He will give you strength. और वो आपको बल देंगे। Amen. आमीन। Sister, I want you to read for me Isaiah chapter 26, verse 3 and 4. Three and 4. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। Hallelujah. I want to read one more verse. Isaiah chapter 50, verse 7. क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है इस कारण मैंने संकोच नहीं किया वरन अपना माथा चकमक के साथ खड़ा किया क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़े। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर हमारे साथ, आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे और परमेश्वर के सामने जो चीज के लिए हम चिंता कर रहे हैं, क्योंकि इधर चिंता है, इधर चिंता की आत्मा घूम रही है इस भवन के अंदर, और आज इस चिंता को हम बाहर फेंकेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम मिलके प्रार्थना करेंगे और जो चीज के लिए आप चिंता कर रही है आज उसको निकाल के यीशु मसीह के नाम से उन बाहर फेंक लीजिए इसको, क्योंकि चिंता की आत्मा शैतान की है, परमेश्वर से नहीं है। और हम चिंता करेंगे और हम हमारी विश्वास में पीछे हम चले जाएंगे। पर आज परमेश्वर बोल रहे, मैं आपके चिंता में आपके बोझ को मैं ले लिया मेरी ऊपर, और मैं आपको सामर्थ की आत्मा दे रहा हूं, विश्वास की आत्मा दे रहा हूं, भरोसा की आत्मा दे रहा हूं, क्योंकि इन तीनों चीज के साथ आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं आपके साथ हूं, कभी भी आपके हाथ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर है, मैं मरने वाला परमेश्वर नहीं है, मैं हाथ से बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, मैं जीवित परमेश्वर है। एक शब्द से इस पूरी संसार को मैं बनाया, मेरे सामर्थ कोई भी देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, और मेरी सोच आपके लिए आप सोच भी नहीं सकते। मैं इतना आपके बारे में मैं सोचूं, आपको आशीष करने के लिए, आपको उठाने के लिए, खड़े करने के लिए, और हर चीज में खुशी से भरने के लिए। वो वाली परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रभु मैं प्रार्थना करूं, प्रभु ये चिंता की आत्मा प्रभु जो लोग के ऊपर है, जो लोग के सिर में बैठा आज प्रभु
मैं प्रार्थना करूं यीशु मसीह के नाम से इस चिंता की आत्मा के बंधन को मैं तोड़ लूं। चिंता की आत्मा, दुष्ट आत्मा, इन लोगों को छोड़ के यहां से निकाल के भाग जाओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के खून से। इन लोगों के जीवन में काम करने के लिए मौका नहीं है, क्योंकि उनका शरीर यीशु मसीह के मंदिर है, पवित्र आत्मा के मंदिर है, और पवित्र आत्मा इस मंदिर के अंदर है। हालेलुया। और अबा शोकोतराबा यंदर रिकीराबा शोंदराबा जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अबा शोक। आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। हम आशीष में भरना, हम सामत में भरना, ताकत में भरना। हालेलुया। और अबा शोकोतराबा यंदर रिकीराबा शोंदराबा जीसस। मैं प्रार्थना करूं प्रभु, आपके दया से प्रभु, आपके अनुग्रह से प्रभु, इस कलीसिया को खड़े कर लीजिए प्रभु। हालेलुया। शैतान के साथ लड़ने के लिए और जीतने के लिए प्रभु, क्योंकि हम हारेंगे नहीं है प्रभु, क्योंकि हमारी आकुन, हमारी विश्वास आपके ऊपर है प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, आप जीवित परमेश्वर हैं, इस वजह से हम भी जीवित हैं प्रभु, और हम पूरी विश्वास करेंगे प्रभु। हमारे अंदर पूरी उम्मीद है प्रभु, जो दरवाजा बंद है आज आप खोलेंगे प्रभु हमारे लिए। हालेलुया। रबा शोकोतराबा यंदर रिकीराबा शोंदराबा जीसस। और दो दरवाजा हमारे जीवन के अंदर प्रभु, दो शैतान खुला है प्रभु, इस दरवाजे को आप बंद करेंगे प्रभु, और आप बंद करने के बाद कोई भी उसको खोल नहीं सकते प्रभु। हालेलुया। रबा शोंदराबा रिकीतोरोबो रोबो सखाथाराबा रबा सांदराबा जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम पूरी मन से, पूरी दिल से प्रभु, दिमाग से प्रभु, हम आपको सिर्फ एक ही शब्द है प्रभु हमारे जीव में बोलने के लिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हर रास्ता को खोल दिया प्रभु, स्वर्ग खोल के हमारे ऊपर आशीष से डाल दिया प्रभु, और कोई भी इस आशीष को हमसे छीन नहीं सकते प्रभु, क्योंकि यह संसार की आशीष नहीं है प्रभु, ये आपकी आशीष है प्रभु, वो जीवित आशीष है प्रभु। कभी भी वो कमी नहीं होंगे प्रभु, और कमी होंगे भी प्रभु, आप बोलते प्रभु आपके आशीष के निकाल के हमारे अंदर डाल देंगे प्रभु, और हमारे दिल को भरेंगे प्रभु आपकी शांति और खुशी से। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे, आमीन। अभी हम प्रभु की बोझ में हम शामिल करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और उसे धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को तब जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जो उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और जो दो लोग चाहिए इसको हेल्प करने के लिए, सुंदर और राहुल आजम को लेके आना। Check. Hallelujah. Check. Praise the Lord.
चेक चेक जाना है और चले जाएंगे, जो चीज रहना है, चेक चेक प्रार्थना करो यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सब लोग आंखें बंद करेंगे। पहले हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की भोज में शामिल करने से पहले। हम सब मिलके हमारे पाप के लिए हम क्षमा मांगेंगे और हम सब मिलके हम ये भी प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दिल का राजा आप है प्रभु, जो चीज़ में गलती से कर दिया प्रभु उस चीज़ को माफ़ करना प्रभु, मेरा पाप को माफ़ करना प्रभु और मेरे सोच विचार को माफ़ करना प्रभु। आज मैं प्रभु शुद्ध होना चाहिए प्रभु, आपके लहू से शुद्ध होना चाहिए प्रभु। और मैं प्रार्थना करूं आपके दया से अनुग्रह से इस प्रार्थना को सुन लीजिए और कबूल कर लीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, आमीन। आइए हम सब मिलके रोटी खाएंगे।
दूसरी बार हम प्रार्थना करेंगे। इस कटोरा को आपके दाया हाथ में रख लीजिए और ऊपर परमेश्वर के ऊपर रख लीजिए, और आपके हाथ ऐसा होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ऊपर से देखते। हम कई बार नीचे देख के हम कुछ करेंगे पर हम ऊपर नहीं देंगे, परमेश्वर के आंख ऊपर से आएंगे हमारे ऊपर, और हम विश्वास से इस कटोरे को लेंगे और हम विश्वास से इस कटोरे से पिएंगे, क्योंकि इस जूस हमारे अंदर जाने के समय ये प्रभु का खून हो जाएंगे, प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर आ जाएंगे, और जो बीमारी है वो सारी बीमारी को चंगाई मिल जाएंगे। जो कमी है, जो कमजोर लोग हैं वो ताकत के लोग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें यीशु मसीह का ताकत है। हालेलुया। प्रभु हम सब मिलके प्रभु जो कमी हम विश्वास करेंगे प्रभु इस समय वो पूरी करेंगे प्रभु आप, और जो कमजोर है प्रभु वो ताकत हो जाएंगे प्रभु आपके लिए खड़े होने के लिए। जो प्रभु डरने वाले लोग हैं प्रभु सामर्थ आ जाएंगे प्रभु आपके बारे में बोलने के लिए, आपके लिए गवाही होने के लिए प्रभु। और मैं प्रार्थना करूं प्रभु जो लोग बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वक्त चंगाई हो जाएंगे प्रभु, क्योंकि आप 2000 साल पहले हम लोग के लिए चंगाई दे दिया प्रभु। और मैं प्रार्थना करूं प्रभु विश्वास से आज प्रभु हम पूरी मन से पूरी दिल से आपके चेले बन जाएंगे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे, आमीन। आप इसको पी सकते हैं इस कटोरे से। मार्कोस 11 में लिखा है हमारे अंदर परमेश्वर को विश्वास होना चाहिए। जो विश्वास परमेश्वर में था, यीशु मसीह के अंदर था, वही विश्वास आज आपकी ऊपर आ रही है और आपके अंदर एक नई काम करेंगे, क्योंकि वो जिंदा विश्वास है। और धन्यवाद प्रभु, और इस दुआ आपके नाम से मांगेंगे, आमीन। कृपया बैठ सकते हैं। कोई भी इधर पहले बार आ रहे सभा के अंदर आप खड़े हो सकते हैं, हम आपको स्वागत करेंगे। दो लोग, जो लोग नए आ रहे हैं ताली बजाए जोर से, जोर से। हम आपको स्वागत है हमारे कलीसिया के अंदर। हम विश्वास करेंगे परमेश्वर आपसे बात करेंगे, और जो काम आपके जीवन में कमी है परमेश्वर पूरी करेंगे आज। हालेलुया। इस समय हम खड़े हो जाएंगे, हमारी दशवान को, हमारे ऑफरिंग को परमेश्वर के सामने हम रखेंगे पूरे दिल से, पूरे मन से, खुशी से, क्योंकि जो चीज़ हम दे रहे परमेश्वर देख रहे हैं, और परमेश्वर हर चीज़ को 100 गुना करने वाला परमेश्वर है। किसी चीज़ का आपके जीवन में आज कमी नहीं होंगे, क्योंकि हम पूरी मन से इस दशवान देंगे। धन्यवाद प्रभु इस दशवान के लिए। धन्यवाद प्रभु, जो चीज़ आप कर रहे सिर्फ आप कर सकते प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, आपके वचन में लिखा प्रभु आप स्वर्ग खोलते हम हमारे को आशीष से भरेंगे प्रभु, क्योंकि हम जो चीज़ हमारे पास है प्रभु, हमारे घर में है, सब चीज़ आप तो दिया प्रभु, और हम खुशी से आपको आज आदत देंगे प्रभु। आपके महिमा के लिए इस दशवांत एक गवाह हो जाएंगे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे, आमीन। Check. चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में से जो होता वो है, यहोवा
घटी मुझ नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है, सिर पर वो तेल मेरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मैं भी रहा है, सिर पर वो तेल मेरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मैं भी रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे देश चराता वो है, शत्रुओं के सामने मेरे को बिछाता वो है, प्रभु ने जो तैयार की मान मेरा मगन है, शत्रुओं के सामने मेरे को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मेरा मगन है, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे देर से चराता वो है, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे देर से चराता वो है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु इस दशवांत के लिए, इस ऑफरिंग के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके हाथ इसके ऊपर है प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, हम विश्वास करेंगे प्रभु आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको आशीष करेंगे प्रभु, और हम इस्तेमाल करेंगे आपके राज्य बढ़ाने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करूं, आमीन। कृपया बैठिए। इस समय गवाही के समय किसी के पास गवाही है, पिछले हफ्ते प्रभु आपके जीवन में कैसे काम किया, कैसे आशीष किया, कैसे बंद वाले दरवाजा को खोला है, आप इधर आके गवाही दे सकते हैं। सबको जय मसीह की। पिछले वीरवार की बात था, जो मैं काम पे गया, मशीन पे डाई लगा रहा था। सुबह 9 बजे से लेके रात को 7:30 बजे तक डाई लग ही नहीं रहा। मैं पूरा परेशान हो गया, मेरा लेबर भी परेशान हो गया। कह रहा भैया मेरे से नहीं होगा, मैं छुट्टी करके जा रहा हूँ। अल्लाह मेरे गुस्सा है, मला ऐसा करो चाहे रात पूरा नाइट लगाना पड़े, लेकिन ये डाई लगा के जाना है, क्योंकि ये डाई वापस चला जाए तो मशीन पे काम नहीं रहेगा। वो भी थोड़ा देर रहा, फिर वो चुपके से बताया भी नहीं, निकल गया। फिर मैं बोला, एक लड़का और था, तो मैं बोला बैठा हुआ था, मैं थक गया, मेरा भी हिम्मत हार गया, मतलब अब नहीं होगा। फिर मैंने बैठ गया। फिर मुझे अचानक से पतरस के जीवन से मुझे एक वचन याद आया। पतरस पूरी रात मेहनत किया था, उसके एक भी मछली नहीं आया था। परमेश्वर ने बोला जाल डालो, और डाला, पूरी मछली से भर गया। वही वचन मुझे ध्यान आया। मैं एकदम से फिर से मैंने दोबारा हिम्मत बन के फिर मैंने डाई लगाया, और लग गया 7:30, मतलब आधा घंटा के अंदर डाई सेट हो गया। और 9 बजे छुट्टी करा, 500 स्टॉक लग गया। परमेश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद करते। सबको जय मसीह की। मैं भी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आज जब मैं चर्च के लिए तैयार हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं गवाही क्या दूंगी, लेकिन गवाही देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा जीवन भी बढ़ता है और सामने वाले का जीवन, जो गवाहियाँ सुनता है, उनका भी जीवन को परमेश्वर प्रेरणा देता है। तो मेरे मन में ये
याद आया मुझे, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट गवाही थी लॉकडाउन की। परमेश्वर ने लॉकडाउन में भी अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, है ना, और ज़्यादा ध्यान रखा, है ना। शैतान ने क्या करा, चर्चेस बंद करवा दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक घर चर्च बना दिया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जिनके पास टाइम भी नहीं था बाइबल पढ़ने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का, वो भी एक चाहे डर हो चाहे खौफ हो, घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं सो के उठी, अचानक से मेरी आंख में एक छोटा सा धब्बा था रेड कलर का। तो मैंने मम्मी ने मुझे बोला ये क्या हो गया, मैंने पता नहीं क्या हो गया। तो मैं कैमी से ट्यूब ला के, मैंने कहा छोटा सा ये हो जाएगा, डाल लिया। सुबह उठी तो आधी आंख पूरी रेड। ये पूनम गवाह इस बात की, और दीदी विपिन भैया की वाइफ विपिन भैया सब प्रेयर करने आए थे। मतलब ऐसा लग रहा था खून निकल के बाहर गिरने वाला हो, ऐसी मेरी आंख हो गई थी। और मैं जब डॉक्टर के पास बड़ी डर के साथ गई, डॉक्टर ने बोला सिस्टर अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1-2 महीने तक आपको दवाई खानी पड़ेगी, और हो सकता है कि क्या पता आँख की वो रोशनी भी कम हो जाए। वो मेरे से ऐसे पूछा 2 है ये 3 है, ऐसे ऐसे करके कर रहा। मैं बोल रही परमेश्वर ये क्या हो गया। फिर जब मैंने 1 हफ्ते दवाई खा ली, ठीक है, और इतनी हार्ड दवाई देता था वो मुझे इतने चक्कर आते थे, परेशान हो गई थी मैं दवाई खा के। फिर जब मैंने दवाई छोड़ दी, मैंने बोला परमेश्वर मैं नहीं खाऊंगी, और मैंने प्रार्थना करनी स्टार्ट करी एक वचन के साथ कि परमेश्वर का वचन कहता है भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि बीमारों को पड़ती है। मैंने कहा प्रभु तू मेरा वैद्य है और मैं इस समय बीमार हूँ और मुझे तेरी आवश्यकता है। और परमेश्वर ने उसी हफ्ते में मुझे चंगाई दे दी। और जब मैं डॉक्टर के पास दोबारा अपने बेटे को लेके गई, आँख के लिए तो नहीं गई, तो उसने बोला क्या बात है मैडम आपने कहाँ पे दिखाया। मैंने कहा मैंने ना जो सारे अंगों का एक स्पेशलिस्ट होता है ना उसे दिखाया। तो उसने कहा अरे वाह 2 महीने की दवाई में खानी थी आपको, लेकिन 1 हफ्ते में ही सही कर दिया। मैंने कहा हाँ देख लो आपने तो बोला था ना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम डेविड है और मैं कुछ लॉकडाउन के अंदर मैं अपने पापा के पास गया हुआ था और मेरे को मतलब कि मैं रात को अपने भाइयों के साथ मतलब घूमने गया था। फिर मैं वापस आया तो अचानक मुझे दुष्ट आत्मा ने मतलब कि पकड़ा और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिससे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस रात को मतलब कि हमारे घर में मतलब सब लोग परेशान हो गए थे, हम सब घबरा गए थे और परमेश्वर ने मतलब कि अपना अनुग्रह दिखाया और परमेश्वर छुआ कि हमारे घर में मेरी मम्मी पापा ज़्यादा बिलीव नहीं करते। मैं प्रार्थना करता हूँ पापा के लिए, मम्मी ने प्रार्थना करी। फिर उसके बाद मेरे छोटे वाले भाई ने भैया विपिन भैया को फिर फ़ोन करा था, भैया ने प्रार्थना करी। फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं उस टाइम मेरे को होश नहीं था क्योंकि मैं क्या हो रहा, मेरे गले में बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को ठीक करा। प्रभु धन्यवाद। इसकी जो मैन गवाही है वो तो ये भूल गया। इसकी मम्मी पापा ने इसे 2 साल से बिल्कुल छोड़ दिया था। हमारे पास रह रहा था, दीदी जीजा के पास रह रहा है, माँ बुआ के पास रह रहा है, यहीं पे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन 2-3 साल से इसको बिल्कुल भी नहीं पूछा कि रह रहा है, खा रहा है, बीमार है, क्या है, कुछ नहीं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, लेकिन इसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि तुम जाओ वहाँ पे, तुम चर्च जाओ, पढ़ाई करो, सब कुछ करो, हम तो तुम्हारे कोई है नहीं। इसके पापा ने ऐसे बोला, लेकिन इसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो संभालने वाला है। उसने गिरने नहीं दिया, उसने कुछ भी नहीं होने दिया, क्योंकि जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती है लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आज वो ही परमेश्वर है जिसने इसके पापा मम्मी से उसे मिला दिया। अब वो बहुत खुश था, रुक कर आया था लॉकडाउन में, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से ये अपने घर गया था। जय मसीह की सबको। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे फिर से एक बल दिया जो मैं इस जगह पर खड़ी होने के परमेश्वर की गवाही देने वाली बन रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मैं अभी आ रही थी रास्ता में चलते चलते तो परमेश्वर से बातें कर रही थी, पिता मुझे आज ऐसा वचन मिलना चाहिए जो मुझे फिर से खड़ा कर सके। तो पास्टर जी जैसे कह रहे थे, मेरी वचन की कुछ और ही तैयारी थी, लेकिन अभी अभी परमेश्वर ने मुझसे बात की है तो मैं वही वचन दूंगा जो परमेश्वर ने मुझे अभी दिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का जो भी वचन था वो पूरा मेरे जीवन पर काम कर रहा है और मुझे इस वचन की ज़रूरत भी थी। जिस तरह दाऊद के आगे गोलियत जैसी परिस्थिति थी और उसी तरह आज मेरे आगे भी है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि उस समय जिस तरह दाऊद ने गोलियत को मार के गिराया प्रभु यहोवा के नाम से,
उसी प्रकार आज वो परिस्थिति मेरे जीवन से भी जाएगी परमेश्वर के ही नाम से, और मैं उसको गिराने वाली भी बनूंगी। परमेश्वर मुझे हर रोज नया बल देता, गिरती हो टूटती हो फिर से परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे खड़ा करता है। हर परिस्थिति में उसने वायदा किया है कि गिराए तो जाओगे पर नष्ट नहीं होगे, छोड़े तो जाओगे पर त्यागे नहीं जाओगे। तो हर पल हर घड़ी परमेश्वर मेरे हाथों को पकड़ता और संभालता है, उसका मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि जितनी भी परिस्थिति मेरे जीवन में आती है वो मुझे एक नए बल के साथ खड़ा करता और हर परिस्थिति में जयवंत करता और इस बार भी करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही है पिछले सैटरडे की कि मैं कपड़े धो रही थी और मैं ना पर्दे उतारने गई नीचे, तो मेरा पैर इतनी ज़ोर से फिसला और मैं बहुत ज़ोर से गिर गई और मेरे हस्बैंड ने उठाया, कह रहे कि आज तो लगता तेरे को कुछ हो गया है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा हर पल रहता है। और मैं भी मतलब पहले तो डर गई और मैं भी मुझे ऐसे एकदम से गिरी तो मैं घबरा गई कि मुझे भी सच्ची में लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन परमेश्वर महान है। और मैं सुबह जब प्रार्थना करने लगी तो मुझे वचन मिला कि यहोवा तुझे हर विपत्ति से छुड़ाएगा और तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, एक भी टूटने नहीं पाएगी। मुझे बहुत बल मिला परमेश्वर से कि परमेश्वर ने मेरी रक्षा करी और मुझे मतलब खरोंच तक भी नहीं लगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे बेटा लॉकडाउन में घर से ही काम कर रहा था। मैंने पिछली बार भी गवाही दी थी पिछले महीने कि परमेश्वर ने उसे डबल सैलरी से ब्लेस किया था। उसकी 17,000 सैलरी थी और उसे 34,000 सैलरी से ब्लेस किया था। तो अब की बार परमेश्वर ने उसका टारगेट इतना बनाया, परमेश्वर डबल से भी उसका 70,000 सैलरी आई। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम प्रभु को जब दशमांश देते हैं, पूरे मन से प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे बच्चों को ब्लेस करता है। जैसे दाऊद ने मतलब बोला कि मैं प्रभु का भवन बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं भाई तेरा बेटा भवन को बनाएगा। तो दाऊद ने सारी संपत्ति परमेश्वर के भवन में दे दी और परमेश्वर ने उसके बेटे को इतना ब्लेस किया। उसने तो बुद्धि मांगी थी लेकिन उसे धन संपत्ति इतनी दी कि परमेश्वर मतलब इतना महान है। और वैसे ही हमें भी करना चाहिए कि परमेश्वर के भवन में जितना हम परमेश्वर को भवन में बोएंगे, परमेश्वर हमारे बच्चों को ब्लेस करेगा। मैं सबसे विनती करती हूँ, जो भी अगर अमीर होना चाहता है या मतलब धनवान होना चाहता है, तो वो परमेश्वर में जितना बोता है परमेश्वर उतना ही धनवान करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। और कोरोना टाइम में बेटी को कोरोना हो गया था तो बेटी भी डर गई थी, हमको भी आशा नहीं थी वो बच्चे की, बहुत ज़्यादा हो गया था उसको। मैंने फ़ोन किया, बोला मम्मी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो ना। मैं कहा बेटे ये क्या बोलने की बात है, क्या माँ को ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती। हमने प्रार्थना करी, बेटी ठीक होगी। और हमारे कल कोर्ट की तारीख है। मैं बहुत घबराई हुई थी, सीमा बहन को भी बोला मुझे घबराहट तो होती है, पर मेरे को वचन ऐसा मिल गया, आज मेरे को शक्ति मिल गई। मेरा विश्वास तो पहले भी था कि मैं हारूंगी नहीं, क्यों हम सच्चे हैं, हमने कोई गलती की नहीं है। तो अभी इस वचन से और मुझे ज़्यादा ताकत मिली। कल मेरी तारीख है, ज़रूर हम ब्लेस होंगे। प्रभु सबको ब्लेस करे, मुझे भी ब्लेस किया है पिता अपने से। हम सब मिलके खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आप हर दिल को जानने वाले परमेश्वर है प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, जो चीज आप करेंगे आप आपके महिमा के लिए करेंगे प्रभु। और हमारे अंदर एक ही इच्छा प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना चाहिए प्रभु। और हर चीज में प्रभु आपकी इच्छा पहले होना चाहिए प्रभु। जो हमारे अंदर कमी है प्रभु वो पीछे प्रभु। हमारे मन सिर्फ एक ही है प्रभु, आपके लिए गवाह होना चाहिए प्रभु। हर चीज में प्रभु आपके लिए हम गवाह हो जाएंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ है प्रभु और हमारे हाथ को आप छोड़ेंगे नहीं है प्रभु। और धन्यवाद प्रभु आज के लिए, धन्यवाद प्रभु इतने गवाही के लिए, धन्यवाद प्रभु। आप जीवित परमेश्वर प्रभु, आप दिल जानने वाला परमेश्वर प्रभु, और दिल की गवाही, दिल की वचन आप देंगे प्रभु,
क्योंकि हम थक गया प्रभु। बिना वचन से आप खड़े होके प्रभु शैतान के साथ लड़ नहीं सकते प्रभु, पर आज प्रभु हम लड़ेंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ है प्रभु। और इस दुआ आपके नाम से मांगेंगे, आमीन। और मैं प्रार्थना करूं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हर समय आपके साथ होना चाहिए। अब हर चीज में अब यीशु मसीह के नाम से आप विजय होना ही, आमीन। सबको जय मसीह के। छोटा से अनाउंसमेंट है, अगले संडे से इस सभा 8:30 बजे नहीं मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे, क्योंकि हम 2 घंटे तक जा सकते हैं, 11 बजे तक।